नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग चतुर्दश विसर्ग ऋत्व संधि। पहले वाले वीडियो में हमने विसर्ग सत्व के बारे में पढ़ा। आज विसर्ग ऋत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है सस जोसौ रु, यानी विसर्ग का र बनना। विसर्ग का रू से र, तो ये जैसा नाम वैसा काम, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो इसके अंदर हम सूत्र की व्याख्या हम पढ़ेंगे, वह इस प्रकार है। तो देखिए, यदि विसर्गस्य पूर्व आ वर्जित्वा या त्यक्त्वा कोऽपि स्वरः आयान्ति विसर्गस्य आयाति विसर्गस्य पश्चात कोऽपि स्वरा अथवा वर्गाणां तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णः अथवा य व र ल ह वर्णेषु कोऽपि वर्णः आयाति तर्हि तो विसर्गस्य रैफ, या जिसको हम र कहते हैं, रैप भवति। यथा, देखिए हमने लिखा है यदि विसर्गस्य पूर्व आवर्जित्वा कोऽपि स्वरः आयान्ति विसर्गस्य पश्चात् कोऽपि स्वरः अथवा वर्णानां तृतीय चतुर्थः पंचम वर्णः अथवा य व र ल ह वर्णेषु कोऽपि वर्णः आयाति तर्हि विसर्गस्य रेप भवति, अर्थात र होता है। इसको समझेंगे हम हिंदी में कि यदि विसर्ग से पूर्व, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये समझा करके, ये विसर्ग है, इस विसर्ग से पूर्व यानी पहले आ को छोड़कर, यानी अ और आ ये दोनों नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। इन दो को छोड़ करके, आ को छोड़ करके विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर और विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर। इसमें आ बाद में मना नहीं है, बाद में आ सकते हैं, मना नहीं, लेकिन विसर्ग से पूर्व अ और आ नहीं होना चाहिए। इसके बाद किसी भी वर्ग का प्रथम तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का, या फिर
या फिर य य व र ल ह, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो इस विसर्ग का र बन जाता है। यानी विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर और विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या फिर य व र ल ह में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग का र बन जाता है। ये आपके सामने मैंने इस प्रकार लिखा। अब इसमें एक और है, कई बार एक उदाहरण आता है, आपने देखा होगा या आपको कई बार समस्या आती होगी। इस प्रकार के उदाहरण आते हैं और इसमें ये इस प्रकार लिखा हुआ आपको मिलता है, पुनः धन अत्र बराबर पुनरत्र। और अभी हमने तो कहा कि विसर्ग से पूर्व अ नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें विसर्ग से पूर्व अ है। तो इस स्थिति में ये याद रखना, या तो विसर्ग से पूर्व अव्यय पद हो, कौन अव्यय, या ऋकारांत शब्द हो, या तो ऋकारांत, या फिर कोई भी संबोधन वाले शब्द हो, उसमें अ या आ हो सकता है तो विसर्ग का र बनेगा, अन्यथा ये नियम इसके साथ लागू नहीं होगा। यानी अ और आ को छोड़ करके ही नियम लागू होगा। लेकिन ये अ कब लागू होगा, या तो इस विसर्ग से पूर्व अव्यय पद हो या ऋकारांत हो या संबोधन शब्द हो तो ये लागू नियम हो सकता है, अन्यथा ये नियम लागू उसमें नहीं होगा। अब इसके हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो इसके उदाहरण हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले ज्योति धन, ज्योति ही धन गमयः, चूँकि विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के आगे तृतीय वर्ण है, इसलिए बनेगा ज्योतिर्गमय। इसी प्रकार पदाति ही धन एव, पदाति धन एव तो बनेगा पदातिरेव। अब आप कहेंगे रेव कैसे बना, चूँकि विसर्ग का र बना और आगे ए है, इसलिए र पर ए की मात लगी तो रे हो गया। ऐसी शांति ही धन एव, शांति ही धन एव ये भी बनेगा शांतिरेव। इसी प्रकार आसिहि धनवादः, आसिहि धनवादः बराबर बनेगा आशीर्वादः। इसी प्रकार आयुः धन वेदः, आयुः धन वेदः बराबर आयुर्वेदः। इसी प्रकार निधन जनः, निधन जनः बराबर निर्जनः। ऐसे ही दूधन बलः बराबर बनेगा दुर्बलः। ऐसे ही हम लिख सकते हैं धनुधन धरः, धनुधन धरः बराबर धनुर्धरः, धनुर्धरः। इसी प्रकार निधन जलः बराबर बनेगा निर्जलः।
ऐसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, कवि धन हसति, कवि धन हसति बराबर कबीर हसति, कबीर हसति। इसी प्रकार हम भानुधन उदेति भी हम लिख सकते हैं, भानुधन उदेति, भानुधन उदेति बराबर भानुरुदेति। इसी प्रकार मुनि धन आगत तो बनेगा मुनिरागतः। ऐसे ही हम लिख सकते हैं दूधन गमः बराबर दुर्गमः। तो हम इस संधि में अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण हम लिख सकते हैं। कई जगह इस प्रकार भी आता है, मुनिधन इति, मुनिधन इति तो बनेगा मुनिरिति। ऐसे भानुधन असौ, भानुधन असौ बराबर क्या बनेगा, भानुरसौ, भानुरसौ। मैंने आपको कुछ 2-3 अलग प्रकार के उदाहरण भी समझाए थे। यदि विसर्ग से पूर्व अ आ जाए तो कौन से शब्द होंगे, या तो अव्यय होंगे, या संबोधन होंगे, या रिकारांत वाले होंगे। ऐसे 1-2 उदाहरण आपको वो भी लिखा देता हूँ। पुनः धनात्र का मैंने आपको लिखा ये भी था, विशेष करके लिखा रहा हूँ, विशेष। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर अव्यय हो, अव्यय शब्द हो, या रिकारांत या संबोधन शब्द हो तो ये नियम लागू होगा, अन्यथा यहाँ पर ये नियम लागू जो ऊपर होगा वो नहीं होगा लागू, जो लिखाया मैंने। ऐसे ही पीतः धन, पीतः धन वंदे, बाकी नियम पर पद का तो वही नियम है। पर पद में तो स्वर भी हो सकते हैं, अ हो सकता है, जो मैंने पहले नियम लिखाया पर पद में तो वही नियम लागू होगा। लेकिन पूर्व पद के अंदर विसर्ग से पूर्व अ हो तो वो 3 ही बातों में हो सकता है, या तो अव्यय पद हो, या संबोधन शब्द हो, या रिकारांत शब्द हो। वंदे तो बनेगा पीतः, पीतर वंदे, पीतर वंदे। तो इस प्रकार माता का भी लिख सकते हैं, प्रातः धन गच्छति ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रातः धन गच्छति, मातः धन वंदे ऐसे भी हम उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।